तैयार रहिए, स्टार्ट। इन्हीं तथ्यों की पृष्ठभूमि में याचियों की दलील यह है कि उपखंड मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के अधीन कोई आदेश पारित करने और विवादित भूमि का कब्जा लेने के लिए कोई रिसीवर नियुक्त करने के लिए कोई अवसर या तुक या कारण नहीं था। विराम। संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियां प्रारंभ किए जाने के पूर्व से ही विवादित भूमि पर याचियों का अपने अधिकारों सहित स्वामियों के रूप में कब्जा था। विराम। यह भूमि राजस्व प्रपत्रों में गलती से ग्राम पंचायत के नाम में अभिलिखित ब्रैकेट में दर्ज कर दी गई थी और इस गलती के सुधार के पश्चात ग्राम पंचायत ने भी विवादित भूमि के कब्जे के लिए कोई अधिकार या हक दर्शित नहीं किया। विराम। अतः याचियों ने यह अनुरोध किया कि संहिता की धारा 145/146 के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियां अभी खंडित की जाएं। विराम। याचियों ने यह भी स्वीकार किया कि तारीख 21 अक्टूबर 1994 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध उन्होंने सेशन न्यायाधीश लुधियाना के न्यायालय में 1994 का दांडिक पुनरीक्षण संख्यांक 46 फाइल किया था, जो तारीख 28 अप्रैल 1995 को खारिज हो गया था। विराम। पैरा। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने तारीख 21 अक्टूबर 1994 के आक्षेपित आदेश के समर्थन में जवाब फाइल करते हुए यह दलील दी कि चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच विवादित भूमि के कब्जे के संबंध में विवाद था, इसलिए परिशांति भंग होने की संभावना थी। विराम। इसीलिए पूर्व में दोनों पक्षकारों के विरुद्ध संहिता की धारा 107/151 के अधीन कार्यवाहियां की गई थी और इसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियां भी आरंभ की गई थी। विराम। प्रत्यर्थी संख्या 2 उपखंड मजिस्ट्रेट खन्ना ने संहिता की धारा 146 के अधीन आक्षेपित आदेश पारित किया और तहसीलदार खन्ना प्रत्यर्थी संख्या 5 को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया। विराम। विद्वान सेशन न्यायाधीश लुधियाना ने अपने तारीख 28 अप्रैल 1995 के आदेश द्वारा याचियों का पुनरीक्षण ठीक ही खारिज कर दिया। विराम। पैरा। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उपखंड मजिस्ट्रेट के तारीख 21 अक्टूबर 1994 के आदेश और सेशन न्यायाधीश के तारीख 28 अप्रैल 1995 के आदेश का समर्थन करते हुए अपना पृथक लिखित कथन फाइल किया है। विराम। इसमें उन्होंने इन अभिवचनों को दोहराया था कि विवादित भूमि के कब्जे के संबंध में दोनों पक्षकारों के बीच विवाद था। विराम। प्रथमतः दोनों पक्षकारों के विरुद्ध संहिता की धारा 107/151 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं और तत्पश्चात संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं। विराम।
प्रत्यर्थी ने उपखंड मजिस्ट्रेट खन्ना के समक्ष कथन किया था। विराम। हल्का उप पुलिस अधीक्षक प्रीतपाल सिंह का कथन भी अभिलिखित किया गया था और इसके पश्चात उपखंड मजिस्ट्रेट खन्ना द्वारा संहिता की धारा 146 के अधीन आदेश पारित किया गया था। विराम। पैरा। उपखंड मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने लिखित कथन में यह प्रारंभिक आक्षेप किया कि संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है और उसने संहिता की धारा 145/146 के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की थीं क्योंकि परिशांति भंग होने का आसन्न खतरा था, क्योंकि नसराली गांव में पंचायत भूमि के बारे में स्थिति तनावपूर्ण और संकटपूर्ण हो गई थी और तुरंत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी। विराम। यह भी प्रकथन किया गया है कि शांति के खतरे के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष को पुनरीक्षण द्वारा आक्षेपित हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विराम। पूर्व में याचियों ने संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की थी जो उच्च न्यायालय ने 1994 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्यांक 11,692 के रूप में रजिस्ट्री कृत की गई थी। विराम।